नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लेवाना अग्निकांड में दोषी इंजीनियर्स पर शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस ने 6 इंजीनियर्स को नोटिस देकर तलब किया है, तो पुलिस ने दोबारा इंजीनियर्स को जारी किया नोटिस। 3 दिन में उपस्थित न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्राधिकरण ने 6 इंजीनियर्स को निलंबित किया था। पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए दिया था नोटिस, तो नोटिस देने के बाद किसी ने नहीं दर्ज कराया बयान, जिसके बाद अब एक बार फिर से नोटिस जारी हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। तो लेवाना अग्निकांड जिसकी तस्वीर बेहद भयावह, किस तरह से लेवाना होटल में अग्निकांड हुआ और उसके बाद तमाम लापरवाहियां सामने आई। तो इस जांच में तमाम दोषी निकले। तो लेवाना अग्निकांड में दोषी जो इंजीनियर्स पर, उन पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने 6 इंजीनियर्स को नोटिस देकर तलब किया है। तो पुलिस ने दोबारा इंजीनियर्स को जारी किया है नोटिस। देखिए, बयान दर्ज करवाना था, लेकिन पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद भी किसी ने भी बयान दर्ज नहीं किया था। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, लेवाना अग्निकांड को लेकर एक बड़ा नोटिस जारी हुआ है उन इंजीनियर्स पर जो इसमें दोषी थे। और देखिए, पहली बार जब नोटिस दिया गया तो बयान दर्ज करने जो इंजीनियर्स थे वो नहीं पहुंचे। अब दोबारा नोटिस जारी हुआ है। बिल्कुल, लेवाना अग्निकांड को लेकर के सरकार, शासन, मुख्यमंत्री खुद काफी सख्त हैं। जिस तरह से लेवाना कांड हुआ था उसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। निश्चित तौर पर उसके बाद उसमें जांच का दौर शुरू होता है। जो मालिकान होते हैं उनकी गिरफ्तारी की जाती है, जेल भेजे जाते हैं और अब तक जमानत नहीं होती। निश्चित तौर पर इसके बाद सबसे बड़ा सवाल हो रहा था कि आखिर मालिक तो दोषी थे ही, लेकिन इसके अलावा जो एलडीए के अधिकारी थे वो दोषी क्यों नहीं थे। सरकार में ये सवाल पूछा था कि आखिर शासन ने भी कि आखिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। निश्चित तौर पर क्योंकि जो लेवाना होटल था कहीं ना कहीं जो बन के तैयार हुआ था, जो बाद में अग्निकांड होने के बाद अवैध घोषित किया गया था, वो जो इंजीनियर्स थे, एलडीए के अधिकारी थे, उनकी मिलीभगत से बन के तैयार हुआ था। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई का दौर शुरू होता है और 6 इंजीनियर्स को इसमें दोषी माना जाता है। निश्चित तौर पर उसको दोषी मानने के बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, जिसमें 304 है, 308 है, 420 से तमाम जो मुकदमे थे, धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। निश्चित तौर पर उसके बाद उनको 6 इंजीनियरों को नोटिस दिया गया था कि वो आकर के अपना बयान दर्ज कराए, लेकिन 6 में से एक भी इंजीनियर अपना बयान दर्ज कराने के नहीं पहुंचा। जिसके बाद जो पुलिस है उसने एक बार फिर नोटिस भेजा है और 3 दिन के अंदर जो है बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया। और ऐसे में अगर बयान दर्ज नहीं कराते इंजीनियर आकर के तो निश्चित तौर पर इन पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। साथ ही साथ पुलिस ने जो एलडीवीसी हैं उनको भी पत्र लिखकर कहा है कि इंजीनियर को निर्देश दें कि वो आकर के अपना बयान दर्ज कराएं। निश्चित तौर पर क्योंकि लेवाना कांड इतना बड़ा भयावह कांड था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और अभी तक अगर सही से देखें तो कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मालिक जो थे उनको जेल भेजा गया, इसके अलावा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि दोषी अगर मालिक थे, उससे ज्यादा दोषी इंजीनियर और एलडीए विभाग था। कहीं ना कहीं पैसों की नोटों के पीछे एलडीए विभाग के अधिकारी कर्मचारी चुप हो जाते हैं और इस तरह के अवैध निर्माण हो जाते हैं लखनऊ के अंदर। राजधानी है लखनऊ पूरे प्रदेश में, जब यहाँ की इतनी स्थिति खस्ता हालत होगी तो सोचिए। अभी आप देख लीजिए याजदान बिल्डर्स का जो चल रहा है उसमें देखिए किस तरीके से एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, फ्लैट बिक गए। अब जब लोग रहने को आ रहे हैं तो उसका ध्वस्तीकरण हो रहा। निश्चित तौर पर इसी तरीके से एलडीए विभाग कर रहा है और इसमें एक अधिकारी नहीं, नीचे सुपरवाइजर से लेकर के एलडीए वीसी तक इसमें जो होते हैं, इन्वॉल्व होते, सबको उनका महनवारी जाता है कहीं ना कहीं, जिसके चलते सभी चुप रहते हैं। जब कोई शिकायत होती है तो पहले 2 बार में उस पर संज्ञान भी नहीं लिया था। जब शिकायत शासन या सरकार तक पहुंचती है उसके बाद एलडीए विभाग वो हरकत में आता है। सबसे बेहतर एक काम करता है कि समय पर में जो अवैध निर्माण होते हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी करता रहता है और ये नोटिस सिर्फ कागजों पर रहती है। अगर उनसे पूछताछ होती है तो कहा जाता है कि हमने नोटिस दिया था, इसका जवाब नहीं मिला। अब समझिए कितनी आसानी से खेल चल रहा है और कहीं ना कहीं इसीलिए अगर मुख्यमंत्री को चाहिए कि इन तमाम जो एलडीए के अधिकारी इनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए, क्योंकि जो इंजीनियर जिसकी तनख्वाह 50, 60, 70 हजार रुपए है वो करोड़ों रुपए का मालिक है। कैसे बन गया करोड़ों रुपए का मालिक, इसकी जांच होनी चाहिए। जो बाबू है एलडीए विभाग के, उनके 4-4, 5-5 मकान लखनऊ के अंदर हो रहे, कैसे हो रहे हैं। तो
तो ऐसे में इनकी जांच होनी चाहिए संपत्तियों की, चाहे एलडीवीसी हो, उस दौरान कितनी संपत्ति अर्जित की या फिर तमाम अन्य अधिकारी हो, सबकी जांच अगर ढंग से हो जाए निश्चित तौर पर सारा पर्दाफाश हो जाएगा। जी बिल्कुल अश्विनी, इसके साथ ही साथ देखिए लगातार 3 दिनों का वक्त दिया गया है, पुलिस की तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि 3 दिनों के भीतर आपको बयान दर्ज करवाना है। उसके आगे की कार्रवाई क्या कुछ अश्विनी रहने वाली है? अगर इंजीनियर्स पहुंचते हैं, बयान दर्ज करवाते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? बिल्कुल मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में इंजीनियर्स जब अपना बयान दर्ज कराएंगे तो ये बयान जो होंगे कोर्ट के सामने पेश किया जाएंगे। निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक खाना पूर्ति हम कहेंगे हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एलडीए के अधिकारी इस पूरे मामले में दोषी हैं, तो सही कहीं ना कहीं इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे तौर पर 302 का मुकदमा इन पर दर्ज होना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया था, चारबाग में भी इसी तरीके का होटल कांड हुआ, अग्निकांड हुआ था, उसमें भी 7-8 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सिर्फ जांच कागजों पर हुई, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कहीं ना कहीं एलडीए के अधिकारियों के हौसले अफजाई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जनता भी सवाल पूछती है कि आखिर जब बिल्डिंगें बनती हैं, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है, मालिक पर कार्रवाई होती है, तो अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया था? अगर यही कार्रवाई शुरू हो जाए, बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो जाए, तो निश्चित तौर पर एलडीए विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, कागजों पर बेहतर सब दिखाते हैं। और जितना भ्रष्टाचार शायद एलडीए विभाग लखनऊ में है, इतना भ्रष्टाचार लखनऊ का किसी विभाग में नहीं है, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर निर्देश होता है एलडीए विभाग की ओर से, अगर बिल्डिंग बनाना है तो उनका महीनवारी उनका समय पर पहुंचता रहे, अगर नहीं पहुंचेगा तब आपकी कार्रवाई होगी। लखनऊ की अगर बात करें तो 20 से 30% इस समय जो बिल्डिंगें बन रही वो लगभग अवैध बन रही हैं और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो कार्रवाई की जद में वही बिल्डिंगें आती है जहां से उनका महीनवारा या हफ्ता नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर जो अब नोटिस भेजा गया है, नोटिस के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के समक्ष इन इंजीनियरों को पेश होना होगा, क्योंकि अगर नहीं पेश होते तो इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जी ठीक है।